अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम लोग पास पेपर्स में अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 9 में से काफ़ी चीज़ें जो सी थी वो आप लोगों ने देखी होंगी कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था। तो आज मेरा बेटा हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 में लाहौर बोर्ड में ग्रुप 2 यानी कि सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। डिफाइन डिस्टेंस फार्मूला। बेटे डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि लेट आप यहाँ पे कोई भी एक पी पॉइंट लो दैट इज कॉल्ड x1 y1 एंड यहाँ पे कोई भी पॉइंट q लो दैट इज कॉल्ड x2 y2। तो यहाँ से p और q का जो डिस्टेंस है दैट कैन बी मेजर बाय दिस वे दैट इज टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल में आपके पास फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम इजीली अपने डिस्टेंस फार्मूले को एलैबोरेट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन या इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे P ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे P ले रहे हैं और यहाँ पे हम एक पॉइंट अगर Q ले रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट हम लोगों ने P ले लिया, इस पॉइंट को हमने Q ले लिया, तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो सा है वो वेरियसली x1 y1 और ये पॉइंट जो सा है वो वेरियस पॉइंट x2 और y2 से लिया जाएगा। सो देन ये हमारा जो सा है वो फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फर्दर यूज़ होगा जो कि डिस्टेंस फार्मूला के लिए सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है जी, बड़ा आसान है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। ले जी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि टारगेट के ऊपर है, उसमें एक टेबल और कैलकुलेटर है कि हमने इसके बगैर tan ट्रिपल वन ज़ीरो डिग्री को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटे यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं सिंपल में कि हम tan ट्रिपल वन ज़ीरो डिग्री को यहाँ पे लिखते हैं। अब सबसे पहला काम कि यहाँ पे आप एक क्वाड्रेंट बना लें। तो ये 0 से 360 की हमने इस फुल रोटेशन में एक क्वाड्रेंट को बना लिया। अब देखें यहाँ से एक रोटेशन में आए तो 360, दूसरी रोटेशन में आए तो 720 बनते हैं। अब 720 में अगर 90 ऐड करें तो यहाँ पे 810 आएगा, यहाँ पे आपका 900 आ जाएगा, यहाँ पे 990 आएगा और यहाँ पे 1080 आ जाएगा। तो हमें 1110 चाहिए, तो इसका मतलब है 1110 हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो वो कैसे आएगा कि जब हम 1080 डिग्री में 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि हम tan के आगे 1080 प्लस 30 डिग्री को पुट कर देंगे। अब आप 1080 को, अब आप आ जाएं एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर इस वैल्यू को मैं 90 के ऊपर डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ से 12 मिलता है और 12 90 का एक इवन मल्टीपल होता है। और हम लोगों ने एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 90 यानी कि अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 90 इवन आ जाए तो देन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई भी चेंज नहीं होता। तो टेन थीटा आपका एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। अब 1080 का जो आंसर है या 1110 का जो आंसर है वो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 आ जाएगी जो कि आपने टेबल में याद की हुई है। तो ये बेटा आपका एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी का सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने बी केयरफुली इसको करना और इसका टॉपिक भी इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आता है जी कि प्रूव आपने करना है दो साइन की वैल्यूज़ हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक साइन 180 प्लस अल्फ़ा और एक साइन 90 प्लस अल्फ़ा। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लें जी, साइन 180 प्लस अल्फ़ा ले लें और साइन 90 प्लस अल्फ़ा ले लें। तो जी एलाइड एंगल की बात करें तो 180 जो सा है वो सेकंड मल्टीपल ऑफ 90 बनेगा और 90 जो सा है दैट इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ से ये टू इवन मिला है तो साइन आपका एज इट इज़ आएगा, साथ में अल्फा आ जाएगा। अच्छा, ये आता है 180। अब 180 आपकी सेकंड क्वाड्रेंट का एंड होता है। 180 में जो भी चीज़ ऐड की जाएगी एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में आपका साइन नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें 90 का मल्टीपल हमें 1 मिला है और वो क्या मिला है, दैट इज़ इन ऑड फॉर्म। तो आपका साइन जो सा होगा वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साथ में अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड में साइन ऑलरेडी आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ तो आप लोगों ने याद की हुई है ना को रेशोज़ की, कि अगर साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, टैन होगा तो कॉट, और कॉट होगा तो टैन, इसी तरह से सीकेंट होगा तो कोसीकेंट, और अगर कोसीकेंट होगा तो सीकेंट। तो ये आपको तब चेंज करनी है जब आपको 90 का मल्टीपल क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए। लो जी, अच्छा जी, ये सवाल जो सा है ना वो इसी तरह से पास पेपर में आया, मगर इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। वो क्या है कि इस क्वेश्चन के बैक के ऊपर लिखा होता है कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा एक ट्राइंगल के एंगल हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा एक ट्राइंगल के एंगल हैं, तो इन तीनों का सम 180 बनता है। तो हमें कॉस के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर रखो, तो 180 में से गैमा जाके माइनस हो गए। तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड के ऊपर आप लोग कॉस की रेशो को ले लो, दैट इज़ 180 माइनस गैमा। तो ये वाली साइड तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें 180 दैट इज़ द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा। अब आप इस साइड को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेकेंड इवन मल्टीपल, तो कॉस स्टे रिमेन, और ये आ गया गैमा। तो 180 में से कोई भी चीज़ माइनस हो, एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा बेटा आपका कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपका आंसर जो है वो प्रूव हो गया। देखिए कितने आसान सवाल हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि आप लोगों ने इनको सिंप्लीफाई लाजमी करना है, इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। लो जी, नेक्स्ट अगेन यही सवाल है। तो इसमें बस अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रखें और 180 में से गैमा माइनस कर दें। तो अब यहाँ पे कॉस की जगह पे टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी टैन आ गया, और ये यहाँ पे 180 माइनस गैमा आ गया। तो यहाँ पे इसको अब हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, 180 इवन मल्टीपल है 90 का, तो टैन रिमेन सेम। 180 में से कोई भी एंगल माइनस करो, एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये टैन जो इधर नेगेटिव है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टैन गैमा इक्वल टू 0। तो ये आपका इसका आंसर प्रूव हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही इजीली समझ आ रहे होंगे। बेटा हर क्वेश्चन के साथ मैंने डेट और उसका ईयर मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ें पास पेपर्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे आई हैं, तो आप लोगों ने इनको लाजमी सॉल्व करना है, लाजमी इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल इसी में से आप लोगों का पेपर क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और आपका पेपर डिज़ाइन भी हो सकता है। अच्छा, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 12। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास बड़े ही आपको अजीब लग रहे होंगे, तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। बेटे सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो पाई की जगह पे आप यहाँ पे 180 पुट कर दो डिग्री में, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। अच्छा, cos 15 डिग्री का जो सवाल है ना वो आपको बुक के अंदर दिया जाता है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। तो आपको दो तरह के सवाल दिए जाएंगे, यहाँ तो आपको 15 डिग्री दिया जाएगा या आपको 105 डिग्री दिया जाएगा। जहाँ पे 15 डिग्री लिखा होगा वहाँ पे आप 45 माइनस 30, और जहाँ पे 105 लिखा होगा वहाँ पे आप 60 प्लस 45 पुट करोगे। तो कॉस की जगह पे जनाब आप 45 माइनस 30 पुट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे लाइट एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्योंकि लाइट एंगल सारे के सारे 90 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 9 का टेबल होता है। तो 45 आपका एलाइड एंगल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। जैसा कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, दैट इज़ कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस था तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमने इस तरह से करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ले जी वैल्यूज पुट करें फार्मूले में, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 एंड साइन 30। तो बेटा कॉस 45 1/√2, ये √3/2, ठीक है। और इसी तरह से ये भी 1/√2 और ये 1/2। तो बेटा इसका एलसीएम 2 इंटू √2 आ गया, तो ये ऊपर आ जाएगा √3 + 1। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कितने इजी सवाल हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट
फोकस आपने ये करना है कि हमने जितनी भी चीज़ों को सॉल्व करना है उसको इजीली सिंप्लीफाई करना है। जी बेटा, फिर आपके पास वही क्वेश्चन आ गया, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 315। तो लो जी, कॉस को 315 एंगल मिला है, तो 315 को बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम 270 के अंदर 45 ऐड कर देते हैं। ये काम लो जी, 270 थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, तो 3 जोन सा होता है वो इवन होता है कि ऑड होता है, तो ये आपके पास एक ऑड नंबर होता है, तो फिर आपका कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपके पास बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का बनता है, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ पॉजिटिव आ गया। तो बेटा आप साइन 45 की वैल्यू लिखें, दैट इज 1/√2, जो कि कॉस 315 की वैल्यू के ही बराबर होगी। जी, एनी कन्फ्यूजन, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। लो जी, फिर अगेन एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमारे पास आया है कि tan 270 माइनस थीटा। लो जी, tan 270 को आप थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लिख दो, माइनस दिस 3 आपका इवन होता है कि ऑड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये ऑड होता है, तो आपका tan कॉट में कन्वर्ट हो गया, साथ थीटा आ गया। बेटा 270 में से जो भी चीज़ माइनस होगी, एंगल 9 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan भी पॉजिटिव तो साथ में कॉट भी पॉजिटिव, तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी प्रूव होगी। एनी कन्फ्यूजन बच्चों, कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप मुझे किसी भी तरह से इधर कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। इंशाल्लाह जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह उसकी ज़रूर रहनुमाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 फिर हमारे पास वही आया है, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। आप नीचे ईयर वाइज दे सकते हो कि ईयर वाइज ये सारी चीज़ें कितनी मरतबा हर बोर्ड में रिपीट हुई हैं। लो जी, 105 का मैंने आपको बताया था 60 + 45, तो इसको 60 + 45 में कर दो। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस था तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये इसका फार्मूला था। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, कॉस 60 कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 साइन 45 डिग्री। लो जी, कॉस 60 पे 1/2, ये 1/√2, ये आता है √3/2, और ये आता है 1/√2। तो यहाँ पे भी 2 इंटू √2 एज एन एल्सियम, तो 1 माइनस √3 आ जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ले जी, आज के पार्ट के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि बेटे हमने इस लेफ्ट हैंड साइड से इस वैल्यू को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था? देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो माइनस के फार्मूले के अंदर यहाँ पे माइनस आएगा, तो फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ले जी, इसका फार्मूला अपन करें, साइन अल्फा कॉस 45 प्लस साइन 45 इंटू कॉस अल्फा। लो जी, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पुट करें, दैट इज 1/√2, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, ठीक है, और कॉस अल्फा एज इट इज, यहाँ से 1/√2 कॉमन निकालें, सो दैट इज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड जनरेट होगी। जी बच्चों, एनी कन्फ्यूजन, इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई मसला हो, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं, या कमेंट में अपना जो सा है वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, जहाँ पे बोर्ड में आए हैं। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, जहाँ पे भी पाकिस्तान में जितने भी लोग आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इसको काइंडली अपने दोस्तों को रेफ़र करें, और इसके ऊपर मज़ीद जो सी है वो अपनी भी रहनुमाई करें, और हमें भी बताएं कि हम आपके लिए किस तरह का कंटेंट जनरेट करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।